हाय, वेलकम टू माय चैनल स्टार्ट सेफ्टी। और आज हम बात करने वाले हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए सेफ्टी ऑफिसर। तो जैसा कि इस टॉपिक में आपने देख लिया होगा कि हाँ, आज का जो टॉपिक है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि इंटरव्यू में पूछे गए सवालों में से एक सवाल ये भी होता है कि आप सेफ्टी ऑफिसर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताएं, क्या क्या इसके इनके रोल होते हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो उसी पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहला रोल क्या होता है, यानी कि भूमिका। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी वर्क साइट पे मौजूद हजार्ड्स या उससे उसका जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी उनका जो भी सिस्टम ऑफ वर्क होता है या भी जो भी वर्क प्रोसेस होता है, उससे रिलेटेड अगर जो भी रिस्क है वहाँ पे, वो हम लोग को इवेलुएट करना होता है और उससे रिलेटेड जो भी कंट्रोल मेजर्स होते हैं वो हम लोग को एडवाइस करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और में या किसी भी कंपनी को। तो ये हमारा मकसद होता है। और जो भी हम एडवाइस करते हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो भी हमें बताना होता है। तो इस तरह करके हम लोग रिस्क को बिल्कुल कम करते हैं और हज़ार्ड को बिल्कुल एलिमिनेट करते हैं। यही हमारा मेन मकसद होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसकी भूमिका जो होती है वो यही होती है कि हमें एडवाइस करना है और रिकमेंडेशन करना है और हज़ार्ड को एलिमिनेट करना है और रिस्क को कम करना है। तो ये हमारी बात हो गई। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, यानी कि उत्तरदायित्व हिंदी में। तो कोई भी कंपनी आपको अगर रिक्रूट करती है तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। यानी कि आप किसी प्रोडक्शन में हो तो वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज ए सेफ्टी ऑफिसर कुछ डिफरेंट होंगी, ऑयल एंड गैस में कुछ डिफरेंट होंगी, कंस्ट्रक्शन में कुछ डिफरेंट होंगी, लेकिन जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो हर जगह सेम ही होती हैं लगभग। तो मैं आपको बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला आता है डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर हो तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है, आप कंपनी क्या कहती है आपको करने के लिए वो तो आप करेंगे ही, लेकिन सबसे ज़रूरी है आपके साथ अगर आप इस चीज़ों को करते हैं तो आप खुद भी सेफ़ हो और आप दूसरों को भी सेफ रख सकते हो। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती है डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपका डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट होना चाहिए। अब कैसे किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। किस तरह के कम्युनिकेशन रखने हैं वो भी मैं आगे बता रहा हूँ। उसके बाद होता है मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन और रिपोर्टिंग। ये तीसरे नंबर पे होता है, वो आपको करना होगा। फिर चौथे नंबर पे आता है आपको रिकमेंडेशन, एडवाइस और इम्प्लीमेंटेशन। फिर सबसे लास्ट में आता है फॉलो अप और रिव्यू। तो अब जैसा कि मैंने आपको 5 चीज़ें बता दी, अगर ये 5 चीज़ें आप करते हो तो लगभग आपके बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यही होती हैं सेफ्टी ऑफिसर के लिए। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में आप सबसे पहले HSE रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके जो भी होते हैं वो सारे के सारे अपडेट होने चाहिए आपके पास। HSE रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में मतलब कि HSE प्लान, रिस्क असेसमेंट, JSA JHA जो भी हो, परमिट, और जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं, यानी कि जो भी इक्विपमेंट के सर्टिफिकेट्स होते हैं या फिर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, इस तरह के जो भी होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अप टू डेट होने चाहिए। फ्यूचर में भी आपको काम आएंगे और वो चीज़ें बिल्कुल साइट पे भी कब काम आ जाए वो कह नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी HSE से रिलेटेड आप काम कर रहे हो HSE ऑफिसर की तरह, तो आप ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो HSE रिलेवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, रिस्क असेसमेंट है, रिस्क रजिस्टर है या फिर JHA JSA जो भी है वो आपके पास बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए, एक नंबर। दूसरे नंबर पे आता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के मीडियम जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। तो एक तो होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जो आप वर्कर्स से या अपने कलीग से या फिर सुपरवाइज़र से या अपने जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर से या फिर जो भी टीम मेंबर्स जो भी होते हैं उससे आप वर्बली कम्युनिकेशन करते हो। वो ज़रूरी है इसलिए कि साइट पे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उनसे बात करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो ये कम्युनिकेशन कैसे होता है, मीटिंग्स के ज़रिए होता है या फिर आप जो भी छोटे मोटे ट्रेनिंग्स आप देते हो उसके ज़रिए होता है। वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप उन्हें कुछ बता सकते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी है और ये करना है।
तीसरा आता है, अगर आप सेफ्टी मीटिंग करते हो या फिर इंडक्शन वगैरह में भी आप बताते हो, तो वो भी एक वर्बल कम्युनिकेशन का एक ही मीडियम होता है। उसके बाद कम्युनिकेशन का एक मीडियम होता है डिस्प्ले, यानी कि हम जो साइनेज जो वगैरह जो लगाते हैं साइट पे, जैसे मेन नेटवर्क है या फिर एक्सकेवेशन का है या वर्क एट हाइट पे है, तो ये एक साइनेज वगैरह जो भी होता है वो सब बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए और वो दिखना चाहिए साइट पे। तो अगर आप सेफ्टी ऑफिसर की तरह काम करते हो तो ये सब चीज़ें वहाँ पे, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हो गया या फिर जो भी रिलेटेड है साइट से, जो भी आपके एचएससी से रिलेटेड है, वो सब डिस्प्ले वहाँ दिखना चाहिए। उसके बाद मीडियम आता है रिपोर्टिंग का। कम्युनिकेशन का एक ये भी मीडियम है कि अगर आपके साइट पे अगर कुछ है, यानी कि कुछ नियर मिस हो गया या फिर कोई इंसिडेंट हो गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसका रिपोर्टिंग आप कैसे करेंगे वो प्रॉपर आपको मालूम होना चाहिए। और बाय मेल या फिर आप किसी नोटिस की तरह आप करते हो या फिर आप टेक्स्ट करते हो या फिर फ़ोन करते हो, जो भी आपके पास मीडियम जो भी कंपनी ने आपको बताया है वो आपको करना है। तो ये तो हो गया कम्युनिकेशन। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मॉनिटरिंग में क्या होता है कि जब साइट पे हम जाते हैं, साइट पे काम होता है, तो किस तरह से हो रहा है, उस काम करने के दौरान कोई अनसेफ कंडीशन तो नहीं है, वहाँ पे कोई अनसेफ एक्ट तो कोई नहीं कर रहा है, ये हमें मॉनिटर करना होता है। कोई इक्विपमेंट टूटा हुआ तो नहीं है, इंस्पेक्शन करना होता है। इंस्पेक्शन में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जैसे कि इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन होता है। कोई भी अगर आप जो भी सपोज आप एक्सकेवेटर का यूज़ कर रहे हो आप वहाँ पे, तो आप एक्सकेवेटर का पहले वो जानोगे कि हाँ उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है या नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट है या नहीं है, फिर उसमें कोई फिजिकली कोई डैमेज तो नहीं है और उसमें कुछ लीकेज वगैरह तो नहीं है, ये सब इंस्पेक्शन में ही आते हैं। तो ये आपको इंस्पेक्शन करनी होगी और इससे रिलेटेड जो भी होता है वो आपको एक रिपोर्ट बना के आपके पास खुद के पास रखना होगा। तो उसके बाद आता है रिपोर्टिंग। इसी में था मॉनिटरिंग था, इंस्पेक्शन था और रिपोर्टिंग था। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हो तो वहाँ नियर मिस जो भी, अगर सपोज नियर मिस क्या होता है वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा पूरा डिटेल के साथ, लेकिन आप सेफ्टी ऑफिसर हो तो आपको तो पता ही होना चाहिए कि नियर मिस क्या होता है। तो नियर मिस कोई इंसिडेंट होता है या फिर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका रिपोर्टिंग इमीडिएट करना होता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, कंपनी का होता है, या फिर आप कोई भी, अगर आपकी कंपनी में कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है तो आप खुद का भी बना सकते हो, लेकिन बहुत सारी कंपनी में उनका खुद का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है किसी भी चीज़ को रिपोर्टिंग करने के लिए। तो वो रिपोर्टिंग आपको बिल्कुल आनी चाहिए, वो रिपोर्टिंग आपको करना है। उसके बाद आता है रिकमेंडेशन एंड एडवाइस और इम्प्लीमेंटेशन। तो रिकमेंडेशन में क्या होता है कि जब कोई हम अनसेफ वर्क देखते हैं या फिर कोई हज़ार्ड देखते हैं या फिर कोई रिस्क हमें उस काम में दिख रहा है हमें, तो हम ऑर्गेनाइजेशन को एक रिकमेंडेशन करते हैं कि आप ये काम करेंगे तो ये रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। या फिर कोई अगर हज़ार्ड है तो उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, उसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे या फिर उसको एलिमिनेट करेंगे या फिर उसके जगह पे कुछ कंट्रोल इंजीनियरिंग कंट्रोल में के ज़रिए उसको कम करेंगे। तो ये सब रिकमेंडेशन करना एक सेफ्टी ऑफिसर का ही काम होता है और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ही आती है। और उसी तरह कंपनी को एडवाइस भी करना है कि हमें कुछ भी आपको अगर ये लगता है कि हाँ एक वीकली मीटिंग हमेशा करनी चाहिए तो आप एडवाइस कर सकते हो कंपनी को, या फिर आपको लगता है कि वर्कर्स को कुछ ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है तो वो आप एडवाइस कर सकते हो, तो वो आपको करना होता है। तो एडवाइस हो गया, रिकमेंडेशन हो गया, और आपको इम्प्लीमेंटेशन का मतलब कि आपको जो दिखा वो इम्प्लीमेंट कराना होता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एडवाइस कर दो और ये कंपनी बोलेंगे कि कल से करेंगे, नहीं, वो आपको इम्प्लीमेंट भी कराना होता है कि किस तरह से वो इम्प्रूव हो सके। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इम्प्लीमेंटेशन, एडवाइस और रिकमेंडेशन, ये तीनों आ जाते हैं। और सबसे लास्ट में आता है फॉलो अप एंड रिव्यू। फॉलो अप का मतलब क्या होता है कि जब आपने किसी चीज़ को एडवाइस किया कंपनी को, बाय मेल किया या फिर आपने लेटर लिख करके किया या फिर फ़ोन से आपने उनको बोला, तो वो चीज़ हुआ या नहीं हुआ वो आपको चेक करना है। नहीं हुआ तो आप उसको फॉलो अप करोगे। रिलेटेड जो भी उसके डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि आपको अगर कोई पीपीई साइट में नहीं है तो आपने रिकमेंड किया, तो वो आया कि नहीं आया उसको आपको फॉलो अप करना है। स्टोर से फॉलो अप कर सकते हो या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को बोल सकते हो या फिर उससे रिलेटेड जो भी है आप किसी को मेल करो। या फिर कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी रिकमेंडेशन किया या कोई एडवाइस किया है तो वो काम हुआ कि नहीं हुआ वो आपको चेक करना है। नहीं हुआ तो आप फॉलो अप करोगे उसको। उससे अगर नहीं हुआ तो आप उसके आगे जो भी आपको प्रोसेस करना है वो करोगे आप, और आप
लास्ट में होता है रिव्यू। आपने क्या रिकमेंडेशन किया, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ साइट पे, वो आपको रिव्यू करना है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छे में है, ख़राब में है, किस तरह का इम्पैक्ट हुआ, काम रुका या और प्रोग्रेस में है, वर्क इन्वायरमेंट कैसा रहा। तो ये सब जब चीज़ का एक रिव्यू बनाना है कि आपको इन फ्यूचर उस चीज़ में आप उसको एक एविडेंस के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, कि आप बता सकते हो कि हाँ मैंने यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट किया था, उसके ये इम्पैक्ट हुआ और साइट में ये सब सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई, या फिर हमारा एक्सीडेंट इसमें बहुत कम रहा, या फिर नहीं हुआ, ज़ीरो एक्सीडेंट पे हमने ये सारी प्रोजेक्ट को हमने कंप्लीट किया। तो वो आपको एक फ्यूचर में एविडेंस के तौर पे आपको काम आ सकती है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं और यही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और ये जो मैंने बताया ये बिल्कुल बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और ये सेफ्टी ऑफिसर को हर हाल में करना ही करना होता है। और अगर आप ये करते हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और एक मेरे तरफ से एक माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ थोड़ा आपको कम सुनाई देती हो, तो आप हेडफोन का यूज़ करें, आपको बहुत अच्छी आवाज़ आएगी। और मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छा माइक वगैरह ले करके उस चीज़ को मैं दूर कर लूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।